इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में लिखा है ग्रुप्स का डिस्क्रिप्शन दिया है। ईच वर्टिकल कॉलम अकोमोडेट्स एलिमेंट्स विद सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लास्ट शेल में सबका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे कि हम एग्जांपल बोल रहे थे, ये 1, ये 2,1, ये 281, ये 2881। तो ग्रुप 1 में हर एक एलिमेंट का लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2 का हर एक एलिमेंट का लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 1 और 2 के लिए ये चीज है। बाकी ग्रुप 13 का अगर हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसका ग्रुप 13 का हर एक एलिमेंट का लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 14 का हर एक एलिमेंट का लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, एंड सो ऑन। तो ग्रुप 18 का हर एक एलिमेंट का लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसलिए ग्रुप 18 का जो एलिमेंट्स है सारा का सारा वो पूरा सेटिस्फाइड रहता है, उसको कोई इलेक्ट्रॉन लेने देने का जरूरत नहीं है। इसलिए ग्रुप 18 का एलिमेंट्स किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए ग्रुप 18 का एलिमेंट्स को इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस भी बोलते हैं, और इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं बिकॉज ये कोई इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करता है। तो यहाँ पे फिर क्या लिखा है, 18 वर्टिकल कॉलम्स कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स 1 to 17 एंड 18, जिसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। ग्रुप्स 1, 2 and 13 to 17, 1, 2 and 13 to 17 आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स। उसके बाद ग्रुप्स 3 to 12, 3 to 12 जो ग्रुप्स है वो इसके बीच में है, पीरियोडिक टेबल में दिखेगा, वो हम यहाँ पे नहीं दिखाए हैं बिकॉज वो यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंस का नहीं है, बस उसका नाम याद रखना है कि 3 से 12 में जो भी एलिमेंट्स है दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप 18 कंटेन्स नोबल और इनर्ट गैसेस। सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स, रिएक्टिव मेटल्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप 1 and 2। तो ग्रुप 1 and ग्रुप 2 इसमें जो मेटल्स है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव है। और उसके बाद लिखा है ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मेटल्स आर प्लेस्ड इन द मिडिल। तो ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के बीच में जो ग्रुप 3 से लेकर के 12 के एलिमेंट्स है उसमें सभी मेटल्स है, एंड दे आर ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे लिखा है नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये है अपर राइट कॉर्नर, ये सब नॉन मेटल्स है यहाँ पे। नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, एक चीज हम बता देते हैं यहाँ पे, नोटेशन। ग्रुप का जो नंबर है वो ऐसे इंग्लिश का जो न्यूमरल है उसी में लिखा जाता है आजकल। पहले ग्रुप का नोटेशन ऐसा हुआ करता था, इसको बोला जाता था ग्रुप 1A, इसको बोला जाता था ग्रुप 2A रोमन और उसके साथ एक लेटर दे देते थे, ग्रुप 1A, ग्रुप 2A। ग्रुप 13 को बोला जाता था ग्रुप 3A, ग्रुप 4A, ग्रुप 5A, ग्रुप 6A, ग्रुप 7A, ग्रुप 8। इस तरीके से ये पहले का नोटेशन है, सॉरी ग्रुप 8 नहीं, ये ग्रुप 0। ये पहले का नोटेशन है, ये अब फॉलो नहीं होता है, और तो ये बुक में साथ में लिखा हुआ रहता है, लेकिन अब जो मॉडर्न जो नोटेशन है ग्रुप नंबर्स को लिखने का वो इंग्लिश में बस उसका नंबर लिख दो। नेक्स्ट, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिसिटी वही है जो हम समझा रहे थे कि हर एक एलिमेंट के बाद ऐसे जा करके फिर उसके बाद 8वें एलिमेंट में जब आएंगे देखेंगे वो एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के नीचे ही है और उसका प्रॉपर्टीज सिमिलर है पहले वाले एलिमेंट से। तो क्या लिखा है, ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज इज सीन विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द पीरियोडिक टेबल। ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज मतलब कि देखते हैं कि जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इधर से इधर तक जाएंगे तो काफी जो है प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा। उसके बाद लिखा है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अब पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के लिए क्या लिखा है, रेकरेंस। रेकरेंस का मतलब होता है रीऑकरेंस, बार बार कोई चीज का आना। रेकरेंस इन प्रॉपर्टीज आर सीन with elements belonging to the same subgroup in the periodic table after a difference of 2, 8, 18 or 32 in atomic numbers due to recurrence of similar valential electronic configuration। इसका मतलब ये है कि जब हम देखते हैं जैसे हाइड्रोजन और हीलियम और फिर लिथियम, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और फिर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। अब लिथियम जो है वो हाइड्रोजन के ठीक नीचे है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मतलब दोनों के बीच में एटॉमिक नंबर का कितना डिफरेंस है, 2। और हाइड्रोजन और लिथियम का प्रॉपर्टीज सिमिलर है। अगर हम लिथियम के बाद सोडियम का बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और फिर उसके बाद सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना है, 8। तो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 8 है और दोनों का प्रॉपर्टीज एक दूसरे के नीचे है, मतलब सोडियम लिथियम के नीचे, उसका प्रॉपर्टीज जो है लिथियम से सिमिलर है। तो जब एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 8 होता है दो एलिमेंट्स के बीच में, तब भी वो दोनों एक दूसरे के नीचे आ जाते हैं, उनका प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाता है। उसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं आगे भी कि अगर दो एलिमेंट्स के बीच का एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 18 हो या 32 भी हो तो भी दे विल कम इन द सेम ग्रुप और कॉलम एंड उन लोग का प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर होगा। जैसे हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। हाइड्रोजन और पोटेशियम दोनों का प्रॉपर्टीज सिमिलर है,
दोनों का एटॉमिक नंबर का बीच का डिफरेंस कितना है 18। तो अगर कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में 2 या 8 या 18 या 32 का डिफरेंस होता है एटॉमिक नंबर्स में, तब वो दोनों एलिमेंट आपस में सिमिलर जरूर होगा प्रॉपर्टीज के केस में। एक और एग्जांपल यहां पे हम दे सकते हैं। पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 19 है, वो तो मालूम ही है, और रुबिडियम आरबी का एटॉमिक नंबर है 37। इसका 19 और इसका 37, तो दोनों के एटॉमिक नंबर के बीच में कितना गैप है 18 का। उसके बाद सीसियम और फ्रांसियम का एग्जांपल भी ले लेते हैं। सीसियम CS का एटॉमिक नंबर है 55, फ्रांसियम FR का एटॉमिक नंबर 87। 55 और 87 के बीच में डिफरेंस कितना है 32। तो ये दोनों भी एक ही ग्रुप में है, सिमिलर प्रॉपर्टीज है, और दोनों के बीच का डिफरेंस जो है एटॉमिक नंबर का वो है 32। यहां पे जो एटॉमिक नंबर्स है वो कैल्शियम तक का याद रखने से होगा, एंड वैलेंसी टेबल जो है, वैलेंसी चार्ट, वो तो पूरा ही याद रखना है।